शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है नॉलेज के आधार से बाप की याद। अव्यक्त इशारे जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। जितना जितना बाबा की शिक्षाएं, उन शिक्षाओं की धारणा, हर बात का अभ्यास, स्थिति को बनाना, ये सब जब हम करते हैं तो हमारा बाबा से स्नेह बढ़ता है। पर बाबा का भी हम बच्चों से स्नेह बढ़ता है। एक बार अपना अलग अलग तरीके से होता है। दादी दादी जी यहाँ थी, दादी जानकी विदेश में थी, तो भारतवर्ष की सेवाएं, तो जब ज्ञान सरोवर लिया या कोई भी प्रोजेक्ट होता था, दादी कहती थी मिल के करेंगे, आधा आधा करेंगे। तो दादी जानकी कहती थी मैं इसको भगवान का बुलावा समझती हूँ, कि जैसे भगवान मुझे कार्य दे रहा है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि दादी कह रही है। तो हम लोगों ने भी इस तरह से बनाया है। देखो, कई बार कोई अचानक कार्य होता है, तो अगर अचानक होता है तो हर एक के पास हम नहीं कर पाएंगे का कारण होता है। और कोई फिर ये सोचते हैं कि बाबा के घर से बुलावा है, सेवा का कार्य है, तो किसी तरह से भी कर लेते हैं। तो ये हमने वहां पर इसको लिया है। जैसे अचानक कोई भारत आ रहे थे, तो मधुबन के लिए कुछ भेजना था, तो अचानक ही पता चला, तो मैंने फोन किया किसी को, तो अभी तो कोई है नहीं, अभी तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बोला। तो मैंने कहा ये सब सुनने के लिए तो मैंने फोन किया नहीं। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है। फिर उसके बाद वो बहन, इसको रियलाइज हुआ कि मैं कर सकती थी। तो उसके बाद फिर उसने फोन किया, तो या मैंने दूसरी बार किया, क्योंकि उसने बताया। तो उसके बाद उसने देखा कोई भी कार्य संभव है अगर हम ये सोचें कि बाबा ने बोला है, बाबा का कार्य है, तो सामने से ही कोई आ जाता है। हम तो देखते हैं आजकल जब संकल्प की सिद्धि है, अगर श्रेष्ठ संकल्प है, बाबा का कार्य है, तो वो कार्य हो जाना चाहिए नहीं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में जितना हम करते हैं ना, वो नेचुरल प्यार बढ़ता है। तो हम देखते थे बाबा दादियों को कितना प्यार करते थे। क्यों? सिर्फ प्यार प्यार की बात नहीं है, उन्होंने अपनी जीवन से बाबा के कार्य के प्रति
न केवल व्यक्तिगत त्याग किया, बहुत कुर्बानी की, बहुत सेक्रीफाइस किया। हमारी दादी जान की जिस तरह से लंदन में रहती थी, भाषा थोड़ी बहुत समझती थी, परंतु कितने तरह की बातों में दादी सहन कर लेती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्यार कैसे बढ़ता है? न बातों से बढ़ेगा, न कोई बस बाबा हमें आपको प्यार करते हैं, फिर बाबा कहेगा करते क्या हो। तो ये हमेशा याद रखो कि बाबा की शिक्षाएं, उसकी धारणाएं, अपनी स्थिति और कार्य में भी न केवल एक्यूरेट बनना है, परंतु असंभव को संभव। बाबा का कार्य ना क्यों नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं मानती। मैं तो ये समझती हूँ कि जिस समय जो कार्य, कई बार प्लानिंग नहीं होती है, एडवांस में नहीं पता, हमें पहले पता हो। तो एक बार दीदी मोहिनी, कई बार मन मोहिनी कहती थी, मोहिनी तुमको ये करना है, दीदी आप पहले बताते तो अच्छा था, शायद भोग लगाना था या क्या। बोला मैं आगे से आपको नहीं बोलूंगी। तो मैंने कहा नहीं, आप सदा ही बोल सकते हो। तो हम लोग बुद्धिमान लोग होते हैं, तो वही पहले पता हो, थोड़ी तैयारी करें। तो क्लास करानी है, थोड़ा तो पहले बताते अभी क्लास का टाइम है, तुम गंगा हो कि नहीं। मैंने कहा हूँ। तो गंगा तो बहती है या कहना पड़ता है कि अब डुबकी लगाने वाले आ रहे हैं तो तुम बहो। तो दादी ऐसी शिक्षा देती थी। फिर एक बार लेक्चर करना था किसी को, 9 बजे बड़ा प्रोग्राम है, 8:45 उस बहन ने कहा मुझे नहीं करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो निर्मल भाई ने मुझे बुलाया कि आपको 9 बजे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं बैठ जाऊंगी स्टेज पर, जो संकल्प आए। तो वो हमेशा कहते थे जब आपको अचानक बोलना होता है ना, तो आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो मैंने कहा, जैसे उन्होंने भी प्रोत्साहन बढ़ाया। तो इस तरीके से जब हम ओबीडियंट हैं, नहीं बाबा कहता आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। इसलिए कई मेरे से पूछते हैं कि सदा ही हाँ जी कहना चाहिए। मैंने कहा हाँ। दादी जान की हम लोगों को भाई दिसंबर में आना है। हम कहे दादी दिसंबर में सर्दी बहुत है उन दिनों में। फिर हमने कहा कि दादी वहाँ भी क्रिसमस का टाइम होता है, तो लोगों के पास टाइम होता है, तो परिवार के साथ खुश होते हैं। फिर भी आप कहेंगे तो हम करेंगे। हमेशा हम कहते थे हाँ जी। फिर दादी खुद ही बुला के कहती है अच्छा मैं संभाल लूंगी, आप लोग रहो वहां पर। तो बाबा के साथ हाँ जी का जो संबंध है ना, अगर मैंने कभी ना नहीं किया तो बाबा कैसे नहीं पहुंचेगा मदद करने। अगर हम ही कोई कारण बहाना कुछ ना कुछ कह देते हैं तो बाबा भी नहीं पहुंचता। बाबा को जितना हम याद करेंगे उतना हम आह्वान कर रहे हैं, और जितना आह्वान करेंगे बुलावे पर आएगा ना, ऐसे क्यों आएगा। कोई कहेगा उसकी जिम्मेवारी है, उसका फर्ज है, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। तो अपने में वो गुण, शिक्षाएं, उनकी धारणा, उससे प्रेम बढ़ता है। कई सोचते थे क्यों बाबा इन लोगों को स्पेशल करता है, इसको क्यों करता है इसको। मैंने कहा उसकी क्वालिफिकेशन है ना। और बाबा को तो जैसे ही बाबा बुलाए साकार में, आपको तुरंत जाना है। अगर आप थोड़ी देर के बाद जाते हैं तो बाबा देखता ही नहीं था। बाबा थोड़ा व्यस्त थे,
भगवान का बुलावा पहले या आपका कार्य पहले? वही बाबा का कार्य है। तो हम लोग कुछ भी कर रहे होते थे ना, सब छोड़ के बाबा ने बुलाया चलो। तो बाबा देखता है कि कितने ओबीडियंट हैं, कितने वफादार हैं, कैसे फरमान को मानते हैं। आजकल क्या हो गया है कि प्रेम है या फिर हलचल होती है। अभी मुरली रिवीजन में बाबा कह रहा था एकाग्रता है या मन में हलचल है। तो मैंने देखा हलचल, किस बात की हलचल? हलचल से कुछ बनता है क्या? एकाग्रता। तो इसलिए धारणाओं पर, गुणों पर भगवान आकर्षित होता है और उनको ज्यादा प्रेम मिलता है। और दूसरे कई हैं भेंट करते रहेंगे, बहुत सूक्ष्म में ईर्ष्या होगी, इसको क्यों मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। तो देखो ना उसमें क्या क्वालिफिकेशन है। तो हम, दादी जानकी कहती थी ये मत देखो कि चांस मिले, अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ तो मिलेगा। तो इसलिए प्यार को हम ऐसे नहीं ले जैसे बस प्यार मिले या मेरा प्यार है, पर प्रैक्टिकल में प्यार के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तब आप देखेंगे कि आपका जितना प्यार है बाबा का उससे भी ज्यादा आपसे है। जितना हम सम्मान में रहते हैं बाबा तो बहुत सम्मान देते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हर समय पर हाजिर रहते हैं। अब याद में भी बाबा कहते हैं कई बार, एक बार बैठी थी तो बैठे थे तो दीदी मनमोहनी आई, बोला किस आधार से बट्टी कर रहे हो, स्नेह से कर रहे हो? बोला ज्ञान के आधार से योग करो। ये बहुत है, नहीं तो भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते थे, कोई तो उसी श्रद्धा से बाबा को याद करते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी ना। नॉलेज के आधार से बाबा की याद, जो सदा बाबा की याद में लवलीन रहकर मैंपन का त्याग, मैंपन के त्याग वृत्ति में रहते हैं। ये मैं बहुत सूक्ष्म है, देव भान की मैं, इसको हमको दही अभिमानी की मैं बनाना है। तो इसलिए सदा बाबा की याद में लवलीन रहकर मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं। उन्हीं में ही बाप दिखाई देता है। बाप बच्चे नॉलेज के आधार से, आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाबा की याद में नहीं, आधार से बाबा की याद, बाप बच्चे नॉलेज के आधार से बाबा की याद। बाबा की याद में समा जाते हैं तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हैं अर्थात
लगन में मगन हो जाते हैं, तब क्या होता है, बाप समान बन जाते हैं। तो इसलिए प्यार की बात तब आती है, बाबा के क्या गुण हैं। हम लोग बाबा को देखते थे, फिर दादियों को देखा, तो एक व्यवहारिक जीवन में उनके दिखाई पड़ता था कि इनकी याद ज्ञान के आधार से है। बाबा की पहचान, तो बाबा जो ज्ञान देते हैं उसी से ही तो बाबा की पहचान होती है। मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, तो ज्ञान के आधार से बाबा की पहचान बढ़ती है। देखो आपस में भी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। हर एक का अपना स्वभाव संस्कार होता है, फिर उस व्यक्ति को उसी तरह से ही संबंध निभाना है, तो जैसा उसको पसंद है वैसा कर देते। तो बाबा को जितना पहचानेंगे तो एक याद भी पावरफुल रहेगी, एक्यूरेट होगी, और दूसरा समानता भी बढ़ती जाएगी। तो ये बात इजी भी है और ये बात थोड़ी गंभीर भी है। इजी भी है, मैं तो कहती इतना भी याद रहे किसकी संतान हूँ, कुछ तो याद आएगा, ऑलमाइटी की संतान हो, दाता की संतान हो, सर्वशक्तिवान, तो गुण याद आएंगे तो अपने में भी इमर्ज होंगे। तो लवलीन स्थिति के लिए भी ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, मनन चिंतन की बहुत आवश्यकता है। दादी से पूछते थे, आप इतना सुनाते रहते हो, कहती क्योंकि मेरे में और कोई बात है ही नहीं। इसका मतलब अगर अंदर बातें हैं, बातें जल्दी याद रहती हैं, तो कहाँ से ज्ञान याद रहेगा ना। तो याद भी इतनी नहीं है, याद रहेगी पर भक्ति मार्ग वाली, ज्ञान की नहीं। तो ये टॉपिक सब और विचार करो, बहुत ज़रूरी है। तो पावरफुल स्थिति, समान स्थिति, लवलीन स्थिति बन जाएगी। ओम शांति।